नमस्कार। स्वदेशी चिकित्सा में आज हम बवासीर के बारे में बात कर रहे हैं। बवासीर कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो खूनी हो या बादी, बस 1 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। आप नारियल की कुछ जटाएं ले लें, उन्हें जला लें, भस्म बना लें और उसकी 3 पुड़ियाँ बना लें 3-3 ग्राम की, और कागज़ में रख लें। उसके बाद वो अपने खाली पेट 3-3 ग्राम दिन में 3 बार लेनी है। ये सिर्फ आपने एक ही दिन करना है, हमेशा के लिए बवासीर ठीक हो जाएगी। या फिर आप ड्राई अंजीर, या फिर जिसको फिक्स बोलते हैं, वो आप ले लीजिए और रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए, या फिर सुबह भिगो के रात को खा लीजिए। इस तरह आपने 3 दिन लगातार खाना है, सुबह भी और शाम भी, और ये आपने खाली पेट खाना है, आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा सादा खाना, पपीता, प्याज, मूली, प्याज और पुदीने की चटनी वगैरह खाने से आपका हाजमा सही रहेगा और आप खुश रहेंगे। अब बारी है ऑडियो स्टोरी की, फन टाइम। आज की ऑडियो स्टोरी है थोड़ी सी अलग। स्टोन स्नेक। मिस्टर राइट और मिस्टर टेलर बचपन के दोस्त हैं। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, कॉलेज में भी साथ पढ़ते थे। मिस्टर टेलर कुछ सादा जीवन जीना चाहते थे, लेकिन मिस्टर राइट को हमेशा बहुत अच्छी दुनिया पसंद थी। उन्हें सब कुछ चाहिए, वो बहुत घूमना चाहते थे, वो जगह जगह रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, और गांव छोड़ के पहले वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। यही कोई 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे। उसके बाद वो इंडिया चले गए। तो पिछले 15 साल से वो इंडिया में एक फ़ौज में हैं। वो बॉर्डर पे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे। और मिस्टर टेलर शुरू से ही अपने गांव में, लंदन के पास, लंदन से करीब 200 माइल दूर उनका एक गांव है छोटा सा, जहाँ पे वो रहते थे। और वो अपनी फैमिली, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ कैथी और उनका बेटा जॉय, वो तीनों खुश हैं, बहुत मज़े से रह रहे हैं। जॉय के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन जॉय की एक फ्रेंड है क्रिस्टी, जिससे वो अगले महीने मैरिज करने वाला है। जॉय एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता है, और उसकी मम्मा हमेशा घर का काम करती हैं, और उसके फादर ने छोटा सा एक फार्म हाउस बनाया हुआ है अपना। उसी में कुछ सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं, और कभी कभी उसे किसी को रेंट पे चाहिए तो रेंट पे भी दे देते हैं। इस तरह वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत अमीर नहीं है, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं है। उन्हें गुजारे जोगा कमा लेते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अचानक एक दिन मिस्टर टेलर को मिस्टर राइट का मैसेज आया। वो बड़े, अरे राइट का मैसेज आया है इतने सालों बाद, 25 साल बाद। उन्हें मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे को, अपनी वाइफ को बताया। वो लोग भी खुश हुए कि नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ राइट आ रहा है, मेरा बचपन का दोस्त हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा लगा उन्हें ये सुन के, और वो बहुत खुश थे। बहुत सारी प्लानिंग करने लगे। उनका बेटा भी खुश हुआ, और उनके बेटे ने दिखाया कि डैड देखो, आज आपके पास मैसेज आया, मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। एक मैं फिर से लॉटरी टिकट ले आया, वो भी 100 पाउंड इसका प्राइस है। वो हंसने लग गए। वो कहने लगे कोई बात नहीं, रख दो, ये हमेशा की तरह तुम तो हर वीक लेकर आते हो। इसका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आना है। वो स्माइल देते हैं और कुछ नहीं कहते। अब मिस्टर राइट उनके घर आ गए। सब बहुत खुश हैं। मिस्टर राइट रोज़ कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाते। जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ। एवरी डे उनके पास इतनी एक्साइटिंग स्टोरीज थी। रोज़ शाम को जैसी जॉय घर आता बैठ जाता, और वो रोज़ एक स्टोरी सुनाते। आज हमारा ट्रूप यहाँ गया, आज हमने ऐसा किया, आज हमने वैसा किया। एवरी डे इतनी सारी स्टोरी, ओ माय गॉड। कुछ सारी स्टोरीज पे तो वो बिलीव भी करने लग गए थे। यही कोई 10-15 दिन ये सिलसिला चलता रहा। 10 दिन के बाद मिस्टर राइट ने एक पत्थर, या कह लो कि स्टोन स्नेक, पत्थर का बना हुआ स्नेक ना चुप करके उनके टेबल पे रख दिया, और कहने लगे कि ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये मैजिक स्नेक है। टेलर हंसने लगे। राइट, तो मैं शुरू से आदत है ना बेवकूफ़ बनाने की, अब मैं नहीं बनता। वो टाइम चला गया, तब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे।
अब हम बड़े हो गए हैं, चलो जाने दो। वो कहता नहीं, ये मैजिक वाला है, ये मैजिक स्टोन है, इस स्टोन से तुम जो मांगोगे ये स्नेक उसे पूरा कर देगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी उसे लगा कि ये किसी और के लिए मांगा गया है या लालच से मांगा गया है, तो ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ज़्यादातर इसकी मांगी हुई चीज़ें खुशियाँ नहीं देती, लेकिन इसकी हर बात पूरी होती है। इस बात को सुन के थोड़े से मिस्टर टेलर घबराए, कहीं राइट सच तो नहीं कह रहा। कहते राइट, इसे वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मांगना है, मेरे पास मेरा बेटा सब कुछ है, हम लोग बहुत खुश हैं, नेक्स्ट मंथ ये क्रिस्टी से मैरिज भी करने वाला है, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, हम लोग खुश हैं इसी ज़िंदगी में, और हमें बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मिस्टर राइट उसकी तरफ मुस्कुराते हुए शैतानी आंखों से देखते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं टेलर, कुछ मत मांगना, रखे रहने दो, शोपीस बना लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कह के वो रख देते हैं साइड में, और अगले दिन ये कह के चले जाते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ अपने किसी और फ्रेंड के घर, जो मुझे इंडिया में मिला था, तो मैं अब तुम्हारे यहाँ नेक्स्ट वीक आऊँगा। ये कह के वो चले जाते हैं और वो जो स्टोन स्नेक है वहीं छोड़ जाते हैं। जॉय कहता है डैड कुछ मांग के देखो। वो कहते हैं नहीं, रख दो इसे, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। और वो भाग के गार्डन में जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और उसको अपने एक गमले के अंदर दबा देते हैं और अंदर आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता चलती कि उनकी वाइफ और बेटा खिड़की से देख रहे हैं। जब वो अंदर आते हैं दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। मिस्टर टेलर को लगता है इन्हें पता चल गया। वो कहते हैं चलो, अब किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं करनी, राइट की बात हमारे घर में बिल्कुल नहीं होगी। तुम्हें नहीं पता, राइट शुरू से ऐसा शैतान है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वो एग्ज़ाम टाइम पे मेरी कॉपियाँ ले जाता था, वापस भी नहीं देता था जिससे मैं फ़ेल हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट आता था। राइट को ये मुझसे हमेशा प्रॉब्लम रही है कि मैं लाइफ में अच्छा क्यों कर रहा हूँ, और वो कभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। लेकिन डैड, उनकी फैमिली है ना। बता तो रहा था कि मेरी फैमिली है, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और बेटे की डेथ हो गई है, अब वो अकेला है, लेकिन इस समय वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, ये कह लो कि वो करोड़पति है। तो डैड वो इतने पैसे का क्या करेंगे? पता नहीं, मुझसे कह तो रहा था मैं किसी को देना चाहता हूँ, फिर कहने लगा मैंने तो ये सब बहुत मुश्किल से सब कुछ खो के लिया है, इसलिए नहीं दूंगा। ये बात बंद होती है। अगले दिन जैसे ही मिस्टर टेलर मार्केट जाते हैं, उनकी वाइफ बाहर जाती है और फटाफट फटाफट गमले में से वो स्टोन स्नेक बाहर निकालती है। उसकी जगह कोई ऑर्डनरी पत्थर रख देती है, वापस दबा देती है और धीरे धीरे फटाफट आके उसको छुपा लेती है। अब वो जॉय से कहती है देखो मेरे पास ये स्टोन स्नेक है, कुछ मांग के देखें। वो कहता है मम्मा ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा घर मांग लेते हैं। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं करते, कुछ और, चलो सोच लेते हैं, कल मांगेंगे। ये कह के वो दोनों चुप। अगले दिन वो कहती है ऐसा करते हैं कि हम लोग 200 पाउंड मांग लेते हैं, उससे हम घर भी खरीद लेंगे और कुछ और भी खरीद लेंगे। वो कहते हैं नहीं इतने नहीं, कुछ और मांग लेते हैं। ऐसे करते 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 3-4 दिन निकल जाते हैं और मिस्टर टेलर को ये बात बिल्कुल नहीं पता। अचानक पता नहीं उनके बेटे के दिमाग में क्या आता है, इधर उधर देखता है, मम्मा भी नहीं है, डैडी भी नहीं है, फटाक से उस पत्थर को उठा के हाथ में कहता है कि मुझे 10,000 पाउंड्स चाहिए। 10,000 पाउंड्स, और कह के वो पत्थर वहीं रख देता है। जैसे ही वो रखता है तो वो देखता है जो स्टोन स्नेक है उसकी आई रेड कलर की हुई और क्लोज हो गई। सोच के वो सोचता है खुश होना है या दुखी होना है, स्नेक को गुस्सा आ रहा है या वो खुश हो रहा है। फिर कहता है ऐसा ही होता होगा, ये तो मैजिक स्टोन है। नेक्स्ट डे बेल बजती है तो वो पूछता है मम्मा मुझे लगता है कोई हमें ना काफ़ी सारे पाउंड्स देने आ गया है, हो भी सकता 10,000 पाउंड्स दे जाए।
उसकी मम्मा को थोड़ा शक होता है, जाके देखते हैं कोई नहीं है। ऐसी उनकी एक नॉर्मल कुरियर आया होता है। उसके बाद शाम को, उसी दिन शाम को वो कहता है, मम्मा मैं मार्केट जा रहा हूँ, आपने क्या क्या मंगवाना है, आज हम लोग बहुत अच्छा खाना खाएंगे। आप ऐसा करना, केक बना लेना, कुछ स्वीट्स भी बना लेना, फ़िश बना लेना, और मेरा फेवरेट वाली डिश ज़रूर बनाना, आज हम पार्टी करेंगे, क्रिस्ट भी आएगी। कह के वो चला जाता है। वो शाम का गया हुआ, रात हो जाती है, वापस नहीं आता। पूरी रात इंतज़ार करते रहते हैं, वापस नहीं आता। वो भाग के जाके देखती है, स्टोन स्नेक वहीं पड़ा है, लेकिन उसकी जो आई है वो रेड कलर की हो गई है। अब वो कुछ डर रही है। मिस्टर टेलर गुस्सा करने लग जाते हैं, स्टोन स्नेक को फेंकना चाहते हैं लेकिन फेंकते नहीं हैं। अब वो बहुत परेशान है। सुबह खबर आती है कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस हॉस्पिटल में था, तो आप चाहें तो उससे जाके मिल सकते हैं। और उनके इंश्योरेंस का कुछ पैसा है जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, और उनकी लॉटरी एक टिकट थी वो निकल गई है। कुछ चॉकलेट फैक्ट्री वालों ने उसको पैसा दिया है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है उसका चॉकलेट फैक्ट्री के पास ही हुआ था। ऐसे करके वो 10,000 पाउंड्स ले आता है। अब मिस्टर टेलर फिर याद करते हैं, राइट के पास बहुत पैसे हैं, उसके बेटे की डेथ हो गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, कहीं मेरा बेटा? नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। वो स्टोन स्नेक को उठाते हैं और मंदिर में बैठ जाते हैं। जोर जोर से, जोर जोर से जाप करने लग जाते हैं और लेके बैठे रहते हैं कि भगवान तुम्हें मेरा बेटा लौटाना होगा, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, ये जो 10,000 पाउंड्स आए हैं मुझे नहीं चाहिए, ये मैं तुम्हें वापस देता हूँ, मेरा बेटा दे दो, ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फटाफट भाग के जाते हैं, वो पैसे मंदिर में जाके डाल आते हैं, सारे पैसे कि मैंने ये डोनेट कर दिए यहाँ पे। वापस आके फिर बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, एक दिन कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। हिम्मत करके अचानक हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है मिरेकल हो गया, आपके बेटे को कोई ना ब्लड डोनेट भी कर गया, और आपका बेटा जो मर गया था पता नहीं अचानक कैसे सांस आ गई, वो ठीक हो गया और उसमें जान आ गई, और वो ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं, आप उसे ले जा सकते हैं। मिस्टर टेलर खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं, बेटे से नहीं मिलते, दौड़ के घर जाते हैं, भागते भागते जाते हैं, और जाके फटाफट सबसे पहले तो स्टोन स्नेक उठाते हैं, थैंक यू करते हैं भगवान को, और उस स्टोन स्नेक को ले जाके समुंदर में फेंक देते हैं कि हे भगवान दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना, और वो वापस खुश खुश रहने लग जाते हैं। नमस्कार।